तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरी भरी हरियाली और पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से भारतीय गांव में स्वामी राजेश नाम के एक श्रद्धेय भिक्षु रहते थे। स्वामी राजेश अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और मानवीय आत्मा की गहन समझ के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनका मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मीलों की यात्रा करते थे। एक दिन आकाश नाम का एक कुख्यात चोर मुसीबत में पड़ गया। स्थानीय बाजार में चोरी के असफल प्रयास के बाद ग्रामीणों ने उसका पीछा किया था। हताशा में आकाश ने शांत मठ में शरण ली, जहां स्वामी राजेश रहते थे। चोर की असली पहचान से अनजान स्वामी राजेश ने बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, आकाश ने खुद को मठ के शांतिपूर्ण माहौल और स्वामी राजेश की बुद्धिमान शिक्षाओं की ओर आकर्षित पाया। जब साधु आंतरिक शांति, आत्मचिंतन और आत्मा की वास्तविक प्रकृति को समझने में मौन के महत्व के बारे में बात कर रहा था, तो चोर ने ध्यान से सुना। हालांकि आकाश को आंतरिक शांति की अवधारणा को अपनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनके बेचैन स्वभाव ने उन्हें अपनी आंतरिक उथल पुथल से पुष्टि और ध्यान भटकाने के लिए लगातार बात करने के लिए मजबूर किया। स्वामी राजेश ने इस व्यवहार को दया से देखा और चोर को एक मूल्यवान सबक देने का फैसला किया। एक शाम जब वे टिमटिमाते तारों के नीचे मठ के बगीचे में बैठे थे, स्वामी राजेश ने आकाश को पास के कुएं से पानी से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन लाने के लिए कहा। चोर भिक्षु को प्रसन्न करने के लिए उत्सुक था। जल्दी से उसकी बात मानी और पानी से भरा भारी बर्तन लेकर वापस लौट आया। तब स्वामी राजेश ने आकाश को एक उथले पैन में पानी डालने और यह देखने का निर्देश दिया कि लहरें सतह पर अराजक पैटर्न बनाती हैं। भिक्षु ने समझाया कि मन बर्तन में पानी की तरह अत्यधिक बातचीत और बाहरी विकर्षणों से परेशान होने पर उत्तेजित और बादल बन जाता है। स्वामी राजेश द्वारा प्रस्तुत गहन सादृश्य को समझते ही आकाश को यह एहसास हुआ। चोर ने अपने कार्यों पर विचार किया और पहचाना कि कैसे बकबक की उसकी निरंतर आवश्यकता ने उसे अपने भय और असुरक्षाओं का सामना करने के लिए अपनी आत्मा के भीतर गहराई तक जाने से रोका था। उस दिन के बाद से आकाश ने स्वयं को सचेतनता का अभ्यास करने और आंतरिक मौन विकसित करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शांत चिंतन में घंटों बिताए, उन अनियमित विचारों को शांत करना सीखा जो एक बार उनके दिमाग को परेशान कर रहे थे। स्वामी राजेश को अपना मार्गदर्शक बनाकर पूर्व चोर ने आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। साल बीतते गए और आकाश में एक अद्भुत काया पलट हुआ। उनका हृदय, जो कभी लालच और धोखे से भरा हुआ था, अब सभी प्राणियों के लिए दया और सहानुभूति से भर गया है। जो ग्रामीण कभी उससे डरते थे, वे अब उससे सलाह मांगते थे और अपने परीक्षणों और कठिनाइयों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान की प्रशंसा करते थे। जहां तक स्वामी राजेश की बात है, भिक्षु ने गर्व से देखा कि उनकी शिक्षाएं एक सुधरे हुए चोर में फल ला रही थीं। वह जानबूझकर मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति मन की बातचीत को शांत करना सीखता है और अपने भीतर मौजूद गहन शांति के साथ फिर से जुड़ना सीखता है। और इसलिए साधु और चोर की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि बहुत अधिक बात करना हमें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब नहीं लाता है। यह आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के शांत क्षणों में है कि हम ज्ञान और शांति के असीम भंडार की खोज करते हैं जो हमारी आत्मा के भीतर रहता है। वही दोस्तों, अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। काश सुदूर देश में आरव नाम का एक भिक्षु रहता था। आरव अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और अपने आध्यात्मिक पथ के प्रति अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। दूर दूर के गांवों से लोग उनका मार्गदर्शन लेने और उनकी शिक्षाओं से सीखने के लिए कई दिनों तक यात्रा करते थे। आरव हरे भरे पहाड़ों में बसे एक साधारण आश्रम में रहता था, जो झरने के झरने और चहचहाते पक्षियों से घिरा हुआ था। उन्होंने अपना दिन ध्यान, प्रार्थना और अपने छोटे बगीचे की देखभाल में बिताया। अपने शांतिपूर्ण आचरण के बावजूद आरव की छवि एक मूक भिक्षु के रूप में थी, जो केवल आवश्यक होने पर ही बोलता था। एक दिन निखिल नाम का एक युवक जीवन, उद्देश्य और खुशी के बारे में अपने ज्वलंत सवालों के जवाब तलाशते हुए आश्रम पहुंचा। निखिल एक बकबक था जो अपनी परेशानियों, उपलब्धियों और सपनों के बारे में अंतहीन बात करना पसंद करता था। उनका मानना था कि बहुत अधिक बातें करना आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान पाने की कुंजी है। आश्रम की शांत आभा से प्रभावित और आरव की मौन बुद्धि से प्रभावित होकर निखिल ने साधु से एक पूर्ण जीवन के लिए अपने रहस्य साझा करने की विनती की। आरव बस मुस्कुराया
और निखिल को अपने साथ जंगल की सैर पर चलने का इशारा किया। जैसे ही वे घुमावदार रास्ते पर चल रहे थे, निखिल हवा को शब्दों से भरने की इच्छा को रोक नहीं सका। उसने भिक्षु को अपने ज्ञान और बुद्धि से प्रभावित करने की आशा करते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं, भय और इच्छाओं के बारे में बात की। दूसरी ओर आरव ने धैर्यपूर्वक सुना। उसकी आंखें समझ से चमक उठी। घंटों चलने के बाद वे ऊंचे पेड़ों और खिले हुए फूलों से घिरे एक शांत स्थान पर पहुंचे। आरव काय से ढके पत्थर पर बैठ गया और निखिल को भी ऐसा करने का इशारा किया। युवक ने भिक्षु की गहन शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुकता से उसका अनुपालन किया। लंबे प्रवचन में शामिल होने के बजाय आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक मधुर धुन गुनगुनाना शुरू कर दिया। भव्य रहस्योद्घाटन और जटिल सिद्धांतों की अपेक्षा करते हुए निखिल उस क्षण की सरलता से आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन जैसे ही उसने भिक्षु की सुखदायक धुन सुनी, उसके मन में लगातार चल रही बकबक को शांत करते हुए शांति की भावना आ गई। जैसे ही निखिल आरव के पास रहा, उपस्थित स्थिर और मौन रहने की कला सीखता रहा, घंटे दिन में बदल गए। वह एक भी शब्द बोले बिना गहन सत्य व्यक्त करने की साधु की क्षमता पर आश्चर्यचकित था। आरव ने निखिल को सिखाया कि सच्चा ज्ञान बोले गए शब्दों की मात्रा में नहीं, बल्कि अपनाई गई चुप्पी की गुणवत्ता में निहित है। ध्यान, चिंतन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से निखिल ने उन उत्तरों को खोजना शुरू कर दिया जिनकी वह हमेशा से तलाश कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि बहुत अधिक बातें करना उसकी आंतरिक उथल पुथल और भय का सामना करने से बचने का एक तरीका था। आश्रम की शांति में उन्हें अपने संदेहों और असुरक्षाओं का सामना करने का साहस मिला, जिससे उन्हें आत्म जागरूकता के प्रकाश में घुलने का मौका मिला। महीने बीत गए और निखिल का परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनका एक बार बेचैन मन ब्रह्मांड की सुंदरता को प्रतिबिंबित करने वाली एक शांत झील बन गया था। जो लोग उन्हें पहले से जानते थे, वे उनकी नई शांति और समझ की गहराई से आश्चर्यचकित थे। एक दिन जब आरव और निखिल तारों से जगमगाते आकाश के नीचे बैठे थे, तो युवक ने अपने दिल की बात कही। मास्टर, मैं मानता था कि बहुत अधिक बातें करना ही सुनने और समझने का एकमात्र तरीका है, लेकिन अब मैं उस सच्चे संचार को देख रहा हूं। शुरुआत सुनने से, दिमाग को शांत करने और दिल खोलने से होती है। निखिल के कंधे को थपथपाते हुए आरव की आंखें गर्व से चमक उठी। मेरे प्रिय शिष्य, तुमने सबसे बड़ा रहस्य खोज लिया है, आत्मा को जगाने के लिए मौन की शक्ति। याद रखें, बहुत अधिक बात करने से हवा शोर से भर सकती है, लेकिन शांति में ही हमें अपनी सच्ची आवाज मिलती है। और इसलिए निखिल ने आत्म खोज की अपनी यात्रा जारी रखी। अपने प्रिय भिक्षु के ज्ञान को अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों तक फैलाया। मूक भिक्षु और बातूनी युवक की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने अनगिनत आत्माओं को भीतर की ओर मुड़ने और मौन की गहन सादगी में सांत्वना पाने के लिए प्रेरित किया। वही दोस्तों, अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक सुदूर गांव में स्वामी प्रकाश नाम के एक बुद्धिमान और श्रद्धेय भिक्षु रहते थे। वह अपने गहन ज्ञान, शांत आचरण और अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रति अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनका मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मीलों की यात्रा करते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक, जो अपनी लगातार बात करने और घमंडी स्वभाव के लिए जाना जाता था, उस मठ में पहुंचा जहां स्वामी प्रकाश रहते थे। अर्जुन जोरदार, तेज तर्रार था और ऐसा लगता था कि वह दुनिया की हर चीज पर एक राय रखता था। उनका मानना था कि बहुत अधिक बातचीत करने से दुनिया को उनका ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदर्शित होती है। भिक्षु की शिक्षाओं के बारे में उत्सुक अर्जुन ने स्वामी प्रकाश से मुलाकात की। बुद्धिमान साधु ने हल्की मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और उसे मठ के बगीचे में शांत तालाब के पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे एक साथ बैठे, प्रकृति की सहानुभूति से घिरे, स्वामी प्रकाश ने बोलना शुरू किया। अर्जुन, कल्पना करो कि तुम्हारा मन इस तालाब की तरह है, शांत और चिंतनशील। जब हम अत्यधिक बात करते हैं तो यह पानी में कंकड़ फेंकने, लहरें पैदा करने और उसकी शांति को भंग करने जैसा है। उसी तरह हमारे शब्द पानी की शांति और स्पष्टता को भंग कर सकते हैं। हमारा दिमाग हमें अपने भीतर से जुड़ने से रोकता है। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसकी सामान्य बातचीत की जगह जिज्ञासा और आत्मनिरीक्षण की भावना आ गई। स्वामी प्रकाश ने आगे कहा, सच्चा ज्ञान हमारे शब्दों की मात्रा में नहीं, बल्कि हमारी चुप्पी की गहराई में निहित है।
जब हम अपने मन की बेचैन करने वाली बकवास को शांत करते हैं तो हम खुद को गहन अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक विकास के लिए खोलते हैं। अगले दिनों में अर्जुन ने भिक्षु की दैनिक दिनचर्या को विस्मय और प्रशंसा के साथ देखा। स्वामी प्रकाश ने अपने दिन ध्यान, प्रार्थना और ग्रामीणों की निस्वार्थ सेवा में बिताए। उनकी हरकतें किसी भी शब्द से अधिक जोर से बोलती थीं और उनकी उपस्थिति से शांति और शांति की भावना पैदा होती थी जो संक्रामक थी। एक शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, अर्जुन विनम्र हृदय से स्वामी प्रकाश के पास पहुंचे। स्वामी, मुझे अपने तरीकों की मूर्खता का एहसास हो गया है। मेरी निरंतर बकबक एक ढाल थी जो मेरी असुरक्षाओं और भय को छुपा रही थी। मैं आपसे निकलने वाली शांति और ज्ञान को पाने के लिए उत्सुक हूं। क्या आप आत्म खोज के इस मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करेंगे? स्वामी प्रकाश ने करुणा भरी आंखों से अर्जुन की ओर देखा। प्रिय अर्जुन, अंदर की यात्रा एक पवित्र यात्रा है जो आत्मचिंतन, विनम्रता और अहंकार को दूर करने की इच्छा से प्रेरित है। आपके शब्द बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपका दिल अब आपकी आत्मा की फुसफुसाहट के लिए खुला है। चलो मेरे बगल में और साथ मिलकर हम एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलेंगे। और इसलिए स्वामी प्रकाश के मार्गदर्शन में अर्जुन ने सत्य और आत्मज्ञान की अपनी आंतरिक खोज शुरू की। मौन चिंतन, दयालुता के कार्यों और अपने आध्यात्मिक अभ्यास के पोषण के माध्यम से उन्होंने अपने भीतर शांति और उद्देश्य की एक नई भावना की खोज की। साल बीतते गए और अर्जुन अपने श्रद्धेय गुरु की शिक्षाओं को अपनाने लगा। वह अपने शब्दों के लिए नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति की गहराई और अपने कार्यों में करुणा के लिए जाने गए। एक समय घमंडी रहने वाला वह युवक उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए प्रकाश और ज्ञान की किरण बन गया था। जैसे ही शांत गांव में सूरज डूबा, स्वामी प्रकाश और अर्जुन तालाब के किनारे एक साथ बैठे उनके दिल आत्मा की साझा यात्रा से बने बंधन में एकजुट हो गए। प्रकृति के सामंजस्य के शांत आलिंगन में उन्होंने पाया कि सच्ची तृप्ति और आत्मज्ञान दुनिया के शोर में नहीं, बल्कि उनके आंतरिक अस्तित्व की गहन शांति में है। और इस प्रकार भिक्षु और बातूनी युवक की कथा गांव की लोक कथाओं में बुनी गई एक शाश्वत अनुस्मारक कि बहुत अधिक बात करना हमें आत्मा में वापस नहीं लाता है, बल्कि यह मौन की कोमल फुसफुसाहट के माध्यम से होता है। हमारे अस्तित्व का असली सार खोजें, वही दोस्तों। अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।